हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो जियो का जो काउंटर रहा है आज भी एक बार फिर से थोड़ा सा तेजी में ही क्लोज हुआ। मतलब माहौल धीरे धीरे करके सुधर तो रहा ही है, जैसे जैसे मार्केट के हालचाल सुधर रहे हैं तो यहाँ भी सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि सुधार की तरफ जाती हुई देखने को मिल रही है। अब जो खबरें अब निकल कर आ रही हैं वो और ज्यादा अच्छी देखने को मिल रही है, और ज्यादा बेहतरीन आप कह सकते हो देखने को मिल रही है, क्योंकि खबरें कुछ इस तरीके की हैं कि मतलब आप ये मान के चलो कि जो उम्मीदें जो जिस तरीके की लोगों ने जियो से लगाई है ना, वो तो ही फुलफिल कर ही रहा है, उन बिजनेस में तो एंट्री कर ही रहा है। लेकिन जिनसे उम्मीदें नहीं लगाई थी, जो लोग नहीं सोच रहे थे, उसमें भी ये आ रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि आने वाला समय जो जियो के लिए अच्छा हो सकता है एज ए कंपनी, ये तो पक्की बात दिखाई दे रही है। अब कितनी तेजी होगी ये आने वाला समय बताएगा। अभी हम बाकी की और भी चीजें देखेंगे, लेकिन और दो कंपनीज के बारे में आज की इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का फ्रंट पेज। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो कि 232 रुपए के आसपास ये काउंटर जो है आज क्लोज होता हुआ नजर आया है। 1 सेकेंड, ये देखो आप 232 के आसपास इसकी जो है क्लोजिंग आपको आज नजर आई। एंड उतार चढ़ाव की अगर हम बात करें तो लगभग ये काउंटर जो है आपको आप कह सकते हो 1.5% के आसपास की तेजी दिखाकर क्लोज हो भी गया। तो ये सिचुएशन इसमें आज क्लोजिंग के समय पर देखने को मिली। लेकिन जैसा कि आप अगर देखेंगे कि पिछले एक महीने में जो इसने अपना लो बनाया, अभी जो थोड़ा बहुत करेक्शन आया, इससे पहले मार्केट ने भी लो बनाया और इसने भी लो बनाया, वहां से ये शेयर जो है लगभग आप देख सकते हो 15-16% की तेजी के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया है। एंड ये श्योरली एक अच्छी बात है कि एक धीरे धीरे करके अब यहाँ पर रिकवरी तो हल्की फुल्की नजर आ ही रही है। ये तो श्योरली एक अच्छी बात हो ही गई, ठीक है। लेकिन बात ये भी निकल कर आती है कि ये सब चीजें तो ठीक हैं, लेकिन जैसे मैं बोल रहा था कि नई कंपनी नया बिजनेस वो क्या है, तो वो आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो। आलियांज जियो फाइनेंशियल स्ट्राइक डील फॉर इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो एक कंपनी है आलियांज। ये देखो, आलियांज वही कंपनी है दोस्तों जो बजाज आलियांज करके आपने देखा होगा, इंश्योरेंस आते थे बजाज आलियांज। तो वही कंपनी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, आलियांज। लेकिन इसमें क्या खबर है कि इन्होंने ना बजाज के साथ तो अपनी डील कर दी है क्लोज। बजाज के साथ जो इनकी कंपनी थी, जॉइंट वेंचर था, उसे जो है क्लोज कर दिया है अलियांज ने। एंड यहाँ अगर आप देखोगे तो इन्होंने जियो के साथ जो है डील स्टार्ट कर दी है। अभी तक क्या था, ये खबरें सिर्फ निकल कर आ रही थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अब अगर आप देखोगे तो जो फर्स्ट फेज है लगभग लगभग आप कह सकते हो कि वो भी कंप्लीट होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ये बातें भी कहीं ना कहीं सामने निकल कर आना स्टार्ट हो गई हैं। अब ये कंपनी जो है आपको मतलब इस तरीके की जो खबरें हैं अब आपको देखने को मिलने लगी हैं कि मतलब जियो आलियांज जॉइंट वेंचर जो है वो बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप ये देखो यहाँ पर लिखा है इन्होंने क्या किया है कि बहुत जल्दी इन लोगों ने मतलब बयान दिए नहीं, लेकिन राइटर्स के हवाले से पहले ही खबर निकल कर आई थी। एंड अब जो है ये खबर ब्लूमबर्ग ने भी कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे पब्लिश कर दी है। ये देखो, जियो फाइनेंशियल एंड अलियांस डील के और करीब भारत में करेंगे इंश्योरेंस बिजनेस की शुरुआत। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि इंडिया में जो है इंश्योरेंस बिजनेस की शुरुआत ये दोनों ग्रुप मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाने वाले हैं। एंड वो जॉइंट वेंचर जो है इंश्योरेंस बिजनेस की जो है यहाँ पर शुरुआत करता हुआ देखने को मिलने वाला है। तो ये जो खबर निकल कर आ रही है ये मतलब दोनों ही कंपनी के लिए अच्छी बात है। लेकिन एज ए शेयर होल्डर इन मतलब आप कह सकते हो एज ए इन्वेस्टर इन इंडियन स्टॉक मार्केट, ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए काफ़ी अच्छी खबर देखने को मिल रही है, क्योंकि एक नए सेक्टर में ये कंपनी आपको जो है जाती हुई देखने को मिलेगी। और वो भी एक जो ये अलियांज जो कंपनी है वो एक प्रोमिनेंट नाम है, ये कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं बेसिकली। यहाँ अगर आप देखोगे तो एक प्रोमिनेंट नाम देखने को मिल रहा है, तो एक अच्छा खासा इम्पैक्ट जो है इसका जियो का देखने को मिलने वाला है। हालांकि जियो की अगर हम शेयर प्राइस की बात करें तो अभी 15% के आसपास उछाल तो आया है, लेकिन इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं
कि जिस तरीके से यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली थी, इस जो अभी गिरावट हुई ना रिसेंटली, उसमें जो वैल्यूएशन है वो बहुत हद तक अगर आप देखोगे तो कंट्रोल में आ गई है। पहले जो है वैल्यूएशन की चिंता बहुत ज़्यादा दिखाई देती थी, लेकिन अब अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन जो है अब उस तरीके की चीज़ें पहले जैसी दिखाई नहीं देती। पहले जितनी हाई वैल्यूएशन पर ये देखने को मिलता था, अब वो सिचुएशन नहीं है। वो धीरे-धीरे कहीं करके आप कह सकते हो कहीं न कहीं वैल्यूएशन की प्रॉब्लम जो है सॉल्व भी होती हुई देखने को मिली है। तो ये भी देखो आप यहाँ पर, ये देखो जियो फाइनेंशियल एंड अलियांस भारत में इंश्योरेंस बिजनेस करने की शुरुआत कर रहे हैं। ये डील अंतिम चरण में पहुंच गई है, मतलब लगभग लगभग अब ये डील जो है फाइनल होती हुई देखने को मिल रही है। लास्ट स्टेज पर ये जो डील वो पहुंचती हुई आपको देखने को मिल रही है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात आप कह सकते हो जो फिलहाल के समय पर आपको नज़र आ रही है। आने वाले दिनों में इसका फ़ायदा डेफिनेटली जियो को और उसके शेयर होल्डर्स को, मुझे जहाँ तक लगता है, देखने को मिलेगा। इस बात के चांसेस जो हैं काफ़ी हाई नज़र आते हैं। और आज अगर आप देखो तो मोस्ट ऑफ द मीडिया हाउसेस ने ये खबर जो है पब्लिश करी। हालांकि इस खबर को लेकर हल्की फुल्के इंट्यूशंस तो पहले से ही आ रहे थे, लेकिन अब लगभग लगभग ये चीज़ें जो हैं कंफर्म ही हो गई हैं, पूरी तरीके से सामने आ चुके हैं इस तरीके की बातें। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों। अब इसके बारे में अब जियो को आपको जो है मतलब फोकस में तो रखना ही पड़ेगा। अब पहले ऐसी स्थिति नहीं है, जो पहले आपको देखने को मिलती थी वो स्थिति अब नहीं है। अब वहाँ से चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक बदलती हुई देखने को मिल रही हैं, और उम्मीद है कि शेयर प्राइस में भी उछाल आपको देखने को मिल सकता है। जैसे जैसे समय बीतेगा, शेयर प्राइस भी आपको कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है इन चीज़ों के चलते। ठीक है, तो ये खबर हो गई दोस्तों कम्प्लीटली। अब मैं, जैसे मैंने बोला था कि हम और भी दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे, तो चलो पहले वो खबरें भी देखते हैं। तो ये देखो आप, फर्स्ट एवर स्टॉक स्प्लिट बाय फार्मा कंपनी शेयर, मतलब यहाँ पर अगर आप देखो एक फार्मा की कंपनी है जो आपको जल्दी स्प्लिट दिखाने वाली है। अब ये कंपनी कौन सी है और कितना स्प्लिट आने वाला है, चलो वो देखना स्टार्ट हम करते हैं। तो कंपनी का नाम मैं सबसे पहले आपके सामने रख देता हूँ। कंपनी का नाम है शुक्रा फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, यहाँ पर कंपनी 1:10 का जो है यहाँ पर स्प्लिट भी करती हुई देखने को आपको आने वाले दिनों में मिलेगी। तो ये तो हो गया कंपनी का नाम एंड स्प्लिट। लेकिन कंपनी ने रिकॉर्ड डेट क्या रखी है, द कंपनी हैज फिक्स्ड March 21 एज द रिकॉर्ड डेट। 21 मार्च जो है यहाँ पर इसके लिए रिकॉर्ड डेट सेट करी गई है। 21 मार्च तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो कल का ही दिन है, तो यही कल ही इसकी जो है रिकॉर्ड डेट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम लास्ट में देखते हैं एक डिविडेंड वाली कंपनी। अब आप यहाँ पर देखो जो डिविडेंड वाली कंपनी है दोस्तों, उसका नाम है टीवीएस मोटर्स, एंड इसकी जो है डिविडेंड कितना है, 10 रुपये पर शेयर का डिविडेंड आप यहाँ पर देख पा रहे हो। एंड यहाँ पर जो है इन्होंने रिकॉर्ड डेट भी फिक्स कर ही दी है, 26 मार्च जो है यहाँ रिकॉर्ड डेट आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों इन तीनों ही कंपनीज के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते रहते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।